हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे तानसेन चैप्टर 5 इंग्लिश सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6। सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन था जो वह अपने पेरेंट्स का एकलौता बच्चा था। नोटी बट टैलेंटेड, नोटी था पर टैलेंटेड भी। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वह बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ बिल्कुल परफेक्टली निकाल लेते थे। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने एक ट्रैवलर के ग्रुप को डराने की कोशिश की टाइगर की आवाज़ निकालकर। ओके, You may have heard the name of तानसेन। तुमने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन मतलब कि इंडिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे तानसेन। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर। एक सिंगर जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था और उनकी वाइफ रहते थे बेहद में, ग्वालियर के पास। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन था जो उनका एकलौता बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वाज नोटी। यहाँ पर हमको ही से पता लग रहा है कि तानसेन कोई बच्चा है, लड़का है। ओके, उन्होंने कहा कि यह नोटी है, यह बहुत नोटी बच्चा है। Often he ran away to play in the forest. अक्सर वह फॉरेस्ट में भाग जाते थे खेलने के लिए। And soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. और जल्द ही उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ निकालना सीख लिया था। नेक्स्ट पेज। A famous singer named Swami Haridas once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वह फॉरेस्ट से होकर जा रहे थे अपने चेलों के साथ। ओके, डिसिपल्स होता है चेले। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन शेडी ग्रोव। थक चुके थे वे और एक शेडी ग्रोव के नीचे वह बैठ गए, उनका पूरा ग्रुप। तानसेन सो देम। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। वह बड़बड़ाया। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। मज़ा आएगा उनको डराने में। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। यहाँ पर ये हाइड की स्पेलिंग गलत है, HID नहीं होता, HIDE होता है। ओके, He hid behind a tree and roared like a tiger. The group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. सारे के सारे ग्रुप में डर चुके थे, पर स्वामी हरिदास ने उन सबको कहा कि डरो मत, सारे टाइगर डेंजरस नहीं होते। इस वाले को देखते हैं कि ये डेंजरस है या नहीं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तभी एक उनके ग्रुप में से एक आदमी ने देखा एक छोटा बच्चा था जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड। उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है। ओनली दिस नोटी बॉय, सिर्फ यह शरारती बच्चा है। अब हम नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन थे जो उन्होंने 11 ईयर्स तक स्वामी हरिदास के पास रहकर म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। वह एक मैन के साथ रहते थे, एक आदमी के साथ रहते थे जिसको लोग बुलाते थे मोहम्मद घोष। ही मैरिड हुसैनी
वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उनकी शादी हुसैनी से हुई, जो कि एक औरत थी कोर्ट रानी मृगनैनी के कोर्ट में। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब आगे यहाँ पर है, स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। ही वेंट, स्वामी हरिदास ने तानसेन को कोई भी क्या कहते हैं सजा नहीं दी, उनको पनिश नहीं किया, ठीक है। He went to तानसेन्स फादर एंड सेड, वह तानसेन के फादर के पास गए और बोले, योर सन इज वेरी नोटी, तुम्हारा बेटा बहुत ही शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर यह टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मेरे को लगता है कि मैं इसको एक गुड सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 साल के थे जब वह स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. वह तानसेन थे, वह उनके साथ 11 साल तक रहे, म्यूजिक सीखा उन्होंने और वो एक ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, उस टाइम पर उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो कि तानसेन के पिताजी थे, फादर थे, उनकी विश थी, मरने के बाद उनकी विश थी कि तानसेन थे जो वह मोहम्मद घोष से जरूर मिले, जो कि ग्वालियर में थे। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, मोहम्मद घोष एक होली मैन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड अ लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा थे, उन्होंने वह उनके बहुत टाइम तक सेवक थे, उनकी सेवा की थी मुकुंदन मिश्रा, जो कि तानसेन के फादर थे और अक्सर उनके पास जाया करते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, जब ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रह रहे थे तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, तानसेन को अक्सर रानी मृगनैनी के कोर्ट में ले जाया जाता था। हु वाज ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि वो भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी अपनी हरसेल्फ, जो रानी मृगनैनी थी, वह एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर उसने एक लड़की से मिला, एक औरत से मिला, लड़की कहेंगे, एक लड़की से मिला और उसने शादी कर ली, जो कि एक कोर्ट में थी। उनका नाम था हुसैनी, हर नेम वाज हुसैनी। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, जो हुसैनी थी वह स्वामी हरिदास की चेली, वह भी बन गई थी, चेली स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी जो थे वह उनके 5 बच्चे थे जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक गा लेते थे। अब आगे तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस टाइम पर तानसेन बहुत फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, जो कभी कभार तो वह अकबर से पहले भी गा लेते थे। Who was so impressed by him, जो कि उनसे बहुत
इम्प्रेस थे, अकबर थे, जो एम्परर अकबर थे वह तानसेन से बहुत वो इम्प्रेस हो गए थे और दैट ही इंसिस्टेड शुड जॉइन हिज कोर्ट। उन्होंने फिर फैसला लिया कि उन्होंने तानसेन को कहा कि वह उनका क्या कहते हैं कोर्ट ज्वाइन करें। ओके, एम्परर अकबर ने तानसेन को कहा कि उसको उसको तानसेन को उनका कोर्ट ज्वाइन करना है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि आगे कहानी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका पार्ट 2 आएगा, आप देखना मत भूलिएगा। मैं उस पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।